दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, वर्तमान युग में जो समय चल रहा है इसमें प्रत्येक मनुष्य को धन की नितांत आवश्यकता रहती है। धन यदि है तो उसकी समस्त आवश्यकताओं की सहजता से पूर्ति हो जाती है। धन के अभाव में उसके मित्र बंधु बांधव सभी उससे विमुख हो जाते हैं। धन के अभाव में प्रत्येक मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सतत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कठिनतम परिश्रम करने पर भी धन जितना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। न मिल पाने से उसे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। हमेशा अभाव बना रहता है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति सहजता से हो सके, उसे प्रचुर धन प्राप्त हो सके, उसका व्यापार अच्छा चल सके, उसकी नौकरी अच्छी अनुकूल मिल सके, उसकी जीविका सुगमता से चल सके, इसके लिए एक सुंदर सा धन प्रदान करने वाली लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला प्रयोग बतलाते हैं। इस प्रयोग को गुप्त नवरात्र 9 फरवरी 2022 बुधवार को रात्रि में करना है। इस दिन रात्रि में द्वितीय प्रहर में लगभग 10 बजे से नहा करके साफ धुला हुआ कपड़ा पहन करके साफ आसन पर बैठ करके एक सामने अपने एक चौकी बिछाए, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाए, उस लाल कपड़े पर एक घी का दीपक जलाए। दीपक में इतना घी होना चाहिए जिससे रात भर दीपक जलता रहे। दीपक जलाने के बाद बुझना नहीं चाहिए। उस दीपक के सामने दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। प्रार्थना इत्यादि के सारे मंत्र जो इस प्रयोग में उपयोगी हैं सभी डिस्क्रिप्शन में विस्तार पूर्वक लिखे गए हैं। हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। भो दीप देवरूपस्त्वं कर्म साक्षी अभिनकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तम सुस्थिरो भव। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने ललाट पर तिलक लगाए। तिलक लगाते समय श्लोक का उच्चारण करें। स्वस्तिस्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए माथे पर तिलक लगाए। तिलक लाल कुमकुम अथवा रोली का होना चाहिए। उसके बाद समस्त पाप की निवृत्ति के लिए पंचगव्य का प्राशन करें। पंचगव्य पीते समय श्लोक बोले और श्लोक बोलने के बाद पंचगव्य पिए। पंचगव्य पीने का श्लोक मंत्र है यत्त्वगस्थि गतं पापम देहे तिष्ठति मामकीम प्राशनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्नि रिवेन्धनम। इस श्लोक को बोल करके पंचगव्य पी ले। उसके बाद
भगवान विष्णु के 3 नामों को बोलते हुए 3 बार जल पिए, आचमन करे। चौथी बार भगवान विष्णु का नाम बोल करके हाथ धो ले। उसके बाद बाएं हाथ में जल लेकर के दाहिने हाथ से जल को अपने ऊपर छिड़क करके पवित्रीकरण करे। श्लोक मंत्र बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़के। उसके बाद शिखा बांध ले। शिखा में चंडिका का स्थापन करे, चंडिका की प्रार्थना करे। चंडिका का ही स्थान शिखा का है, शिखा में चंडिका की ही स्थापना होती है। उससे सारे कार्य निर्विघ्न होते हैं, किसी भी कार्य में रुकावट नहीं होती। शिखा बंधन के बाद स्वस्ति वाचन के मंत्रों श्लोकों का उच्चारण करे, गणेश का स्मरण करे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस श्लोक के उच्चारण के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के संकल्प करे। यदि संकल्प विस्तार पूर्वक बोलना ना आए तो केवल इतना ही बोले कि ओम अद्य विपुलतम धन प्राप्ति कामनया धनदा मंत्र जपम करिष्ये। इतना ही मंत्र बोल करके फिर धनदा लक्ष्मी का ध्यान करे। ध्यान के श्लोक सब्सक्रिप्शन में विस्तार से दिए गए हैं। उसके बाद मंत्र का 10 माला रुद्राक्ष की माला से गिनते हुए 10 माला जप करे। जप करने के बाद उस जप को मंत्र बोलते हुए देवी को समर्पित करें। फिर अपने अन्य कार्य में लगे। प्रथम दिन इस प्रकार से जप करने के बाद प्रतिदिन रात्रि में ही केवल 1 माला जप किया करें। उससे भगवती लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। प्रसन्न होकर के विपुलतम धन प्राप्ति का वरदान देती हैं। उसके बाद उस मनुष्य के जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता। चाहे उसकी दशाएं, ग्रह दशाएं खराब हों, परिस्थितियां खराब हों, लेकिन उसे धन की उपलब्धता सर्वत्र हमेशा बनी रहती है। उसे कभी जीवन में धन नहीं मिल पाता। दर्शकों, आगे भी आपको ऐसे ही छोटे छोटे उपाय मिलते रहेंगे। धन्यवाद।